एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो जो एरियल आर्मीज होते हैं वो सभी को मारने के लिए उस एरेना पे अटैक कर देते हैं एंड इनकी जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है जो कि इस पूरे के पूरे एरेना को तबाह कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं वो फंस जाते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कह रही होती है ये छत टूट रही है, प्लीज हमें कोई बचाओ। और ये कहते हैं वो सभी चिल्ला रहे होते हैं। ये देखते हैं वहाँ की यंग मास्टर्स कह रहे होते हैं ये तो शानदार है। तो दूसरा बंदा कहता है तांग फैमिली की एरियल आर्मी ये सच में काफी ज्यादा डरावना है। तभी शाओतियान से कूदते हुए कहता है तांग फैमिली काफी ज्यादा दूर चले गया है। और ये कहते ही वो उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और सभी को बचाने लगता है, जो कि देखते ही वाइस प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं ये तो गार्डियन ऑफ नेचर है, क्या ये क्वीन फैमिली का यंग मास्टर है जो कि हमें बचा रहा है। तभी शाओतियान चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुरंत सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, हमें जल्दी से सभी को बचाने के लिए उन्हें यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है। तो वाइस प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं थैंक यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तांग फैमिली ये सब कुछ कर देगा, ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, हम इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकते। दूसरी तरफ तांगलोंग कह रहा होता है सुपिंग तुमने इस एरियल आर्मी के शूटिंग रेंज में एंटर कर लिया है, अब सरेंडर हो जाओ नहीं तो तुम मरने वाले हो, तुम हमारे इस आर्मी से बच नहीं सकते, इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है और तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुल्ली क्या रहा होता है तुम क्या सोच रहे हो कि तुम इस फैमिली के हेड्स हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने जो आज हमारे साथ किया है उसका परिणाम तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तो जाओ मुझे कह रहा होता है वहाँ पे बस बैठे बैठे हमें फूल बनाने की कोशिश मत करो, तुमने स्टेरिस स्काई को चुनौती दिया है तो इसीलिए भले तुम कहीं पर ही बैठे रहो या फिर कुछ भी ना करो तुम्हें मरना ही होगा। दूसरी तरफ एल्डर जाओ बाकी सभी से कह रहा होता है मैं तो स्विंग के साथ दे रहा हूँ, तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। जो कि सुनते हुए फैमिलीज के हेड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये वुमेंग अपने मन में कह रहा होता है क्या हमें सुपिंग की मदद करनी चाहिए या फिर स्टेरिस स्काई की मदद करनी चाहिए, आखिर हमें किसकी मदद करनी चाहिए। तो क्वीन धुआंग वो अपने मन में कह रहा होता है दोनों साइड काफी ज्यादा पावरफुल है और हम किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकते। तो लियू तांगजोंग वो कह रहा होता है अगर हम गलती से भी हारने वाले साइड को चुने तो जीतने वाला जरूर हमसे बदला लेगा और वो हमें मार डालेगा। म्यू बेहाई वो अपने मन में कह रहा होता है अब इसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये पूरे फैमिली के सर्वाइवल से रिलेटेड है और अभी सुपिंग ने जो पावर दिखाई है वो 5 ग्रेड 9 पिनाकल पेटल पेट्स को इजीली काउंटर कर सकता है और उन्हें मार सकता है। हालांकि उसके पास अनबिलीवेबल पावर है लेकिन उसका जो ओपोनेंट है स्टेरिस स्काई जिसने कई बार बीस्ट किंग लेवल के क्राइसिस को सॉल्व किया है, 40 एक्सपर्ट्स ने किलिंग डिग्री के कॉल को रिस्पॉन्ड किया है, वो पहले से ही कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना ज्यादा पावरफुल है और ये एक फैक्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसी के साथ साथ लिटिल लास्का पेटेस्टर के साथ हमारा जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा खराब है, हम बुनियादी तौर पे एक एनिमी है। भले ही हमने इस मुसीबत को हल करने के लिए सुपिंग की मदद की लेकिन इससे हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर स्टेरिस स्काई ने एक शानदार रिवॉर्ड का वादा किया है और सभी के सभी हेड्स खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे क्वीन दोहन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हमें अपना डिसीजन ले लेना चाहिए और ये बिल्कुल साफ है कि हमें किस साइड जाना है। तभी शाओतियान चिल्लाते हुए कह रहा होता है फादर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो धुआंग अपने मन में कह रहा होता है शाओतियान ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, हम स्टेरिस स्काई के ब्लड पाथ में सुपिंग से लड़ने में मदद करेंगे, तो इसीलिए कहीं सेफ जगह में चले जाओ। तो शाओतियान कह रहा होता है प्लीज फादर अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचो। तो धुआंग उससे कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। शाओतियान कहता है स्टेरिस स्काई को परवाह नहीं है कि हम लोग जिंदा रहे या फिर मर जाए, अगर वो जीत भी गए तो हमें क्या हासिल होगा, वो हमें कुछ नहीं देंगे। तो धुआंग उससे कह रहा होता है मुझे मत बताओ कि तुम सुबह की मदद करना चाहते हो, ये कोई गेम नहीं है बच्चे, स्टेरिस स्काई काफी ज्यादा पावरफुल है। तो शाओतियान कहता है प्लीज फादर एक और बार सोचो, स्टेरिस स्काई हमसे जिस रिसोर्स की डिमांड करता है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हमें सिर्फ एक सेफ नाइट के लिए उन्हें आज 5 सिटीज और कल 10 सिटीज देने होंगे। स्टेरिस स्काई के सामने झुकना कागज से आग बुझाने जैसा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक कागज पूरी तरीके से जल न जाए। तो धुआंग उससे कह रहा होता है किलिंग डिग्री की पावर को कोई भी रोक नहीं सकता और अभी कोई हीरो बनने का वक्त नहीं है। तो शाओतियान कहता है आपको लिटिल रास्कल की असली ताकत तब पता चलेगी जब आप उससे लड़ेंगे, हमें उन्हें कम समझना नहीं चाहिए, वो जितना दिखते हैं उससे कई ज्यादा पावरफुल है। फादर प्लीज एक बार अपने बेटे के डिसीजन में विश्वास कीजिए, सुपिंग स्टेरिस स्काई के डिक्टेटरशिप को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो सकता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो धुआंग कह रहा होता है क्या स्टेरिस स्काई को उखाड़ फेंकना, जो कि सुनते बाकी कैट कह रहे होते हैं आखिर क्वीन फैमिली यहाँ पे क्यों नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। दूसरी तरफ जाओ कह रहा होता है मैं इस बच्चे को नजरअंदाज करूंगा जो कि अपने नॉनसेंस की वजह से बकवास कर रहा है, लेकिन एक फैमिली के हेड होने के नाते मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तभी वो देखता है कि धुआंग सुपिंग के पास जाने लगता है, जो कि देखते हुए वो कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, किन धुआंग आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तो तांग लोंगजंग उससे कह रहा होता है तुम अभी तक इतनी ज्यादा गुस्से हो जबकि तुम बूढ़े हो गए हो, क्या तुम हमें रोकने की हिम्मत कर रहे हो, तो ठीक है अब भुगतो। और ये कहते ही वो एरियल आर्मी से कह रहा होता है जल्दी से एरो को शूट करो और स्विंग पर हमला होता है, जो कि देखते ही धुआंग कह रहा होता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया और सालों तक अपने फैमिली के मुद्दों से जूझने के बाद मैंने अपना जुनून खो दिया, इसलिए जब तुमने वो सब किया तो मैं चुप रहा, लेकिन मेरी टाइटल रैगिंग गॉड है। और ये कहते ही अपनी पावर का यूज करता है जिससे कि वो सारे के सारे एरोस को डाइवर्ट कर देता है और कहता है मैं इस डाउन माइडोक्रेटी के सामने कभी नहीं झुकूंगा। और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे जितने भी सारे एरियल आर्मी होते हैं उनमें से कई सारे सोल्जर्स बुरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। तो ये देखते हुए ये वुमेन कह रहा होता है आखिर ये कैसी डोमिनेंट रोअर है। तो लियू तियानजोंग कहते हैं हालांकि क्वीन फैमिली के रैगिंग गॉड इतने सालों से चुप रहे
लेकिन क्या वो कमजोर की वजह और भी ज्यादा पावरफुल बन गया? दूसरी तरफ तांग लोंगचेंग कहता है एरियल आर्मी फिर से ग्रुप बनाओ। तांग फैमिली के एलाइट्स के अगेंस्ट कोई भी नहीं जीत सकता और ये रैगिंग गॉड ये डिफरेंट नहीं है, अब तुम मरने वाले हो। जो कि देखते ही वुशोंग कह रहा होता है रियली तुम्हें इसका पे करना होगा। तभी सुपिंग कहता है सीनियर रैगिंग गॉड तुम्हें इन छोटे फ्राई से निपटने की जरूरत नहीं है, चाहो आर्मी आगे आओ। और हम देखते हैं कि वो जो एरियल आर्मी होते हैं उन पे अटैक होता है। ये देखने के बाद तांग लोंगचेंग कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि वहाँ पे चाओ आर्मी आ जाते हैं जहाँ पे जू कुआंग अपने पैर पे बैठते हुए कह रहा होता है पूरे एरेना को घेर दो और कोई भी बच के जा ना पाए। तो फाइनली ये हमारा टर्न है, तो इन उड़ने वाले चिड़िया को सबक सिखाओ। ये देखते तांग लोंगचेंग कहता है क्या चाओ आर्मी? क्या ये चाओ फैमिली के यूजलेस ठग्स के आर्मी नहीं है? ये तो ग्रेड 7 और 8 के बीच में है, लेकिन वो टैंग फैमिली की एरियल आर्मी से कैसे जीत सकते हैं जो कि 8 ग्रेड के पिनाकल में है। तो हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुपिंग उन चाओ आर्मी को ट्रेनिंग कर रहा होता है और प्रेजेंट में सुपिंग कह रहा होता है क्या तुम भूल गए हमारा पेट स्टोर क्या करता है? जू कुआंग किसी को बख्शना मत। और वो सारे के सारे ताओ आर्मी उन पे अटैक करते हैं। जू कुआंग कह रहा होता है हाँ तो एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी ट्रूप्स तैयार हो जाओ। और ये कहते हैं वो सभी रैगिंग थंडरबोल्ट कॉम्बो का यूज करते हैं और ये रैगिंग थंडरबोल्ट कॉम्बो रैंक का 982वां लाइटनिंग स्किल है जो कि एक बार टारगेट को हिट कर लेता है तो इसकी रिएक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उन सारे के सारे एरियल आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये देखते लिu तियानजन अपने मन में कह रहा होता है टैंग फैमिली जिसने कई सिटीज को इन्फ्लुएंस किया आखिर वो कमजोर पड़ रहा है। तो ये वोमिंग अपने मन में कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, वो चो फैमिली के सामने कमजोर पड़ रहे हैं जो कि हाल ही में सुपिंग के जरिए ट्रेंड किए गए हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे और धीरे धीरे ये जो सीरीज है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है जहाँ पे मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और अगला जो चैप्टर है वो संडे को आएगा जहाँ पे मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसके लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम 50 के फैमिली तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।